1990 में इंडिया और चाइना दोनों ही सेम लेवल पर थे, दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज और दोनों के पास पॉपुलेशन पावर। लेकिन आज चाइना दुनिया को बीट कर रहा है और इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। सवाल ये है, चाइना ने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पाए, और क्या इंडिया अभी भी चाइना को कैचअप कर सकता है? चाइना के पास सबसे बड़ा सीक्रेट है लॉन्ग टर्म विजन। जब दुनिया शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भाग रही थी, चाइना 20-30 साल आगे की सोच रहा था। 1978 में डेंग शाओपिंग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए। उनका एक सिंपल रूल था, कंट्री को ऊपर उठाना है, रिच बनना है, चाहे कैसे भी हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहां पर फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया। रिजल्ट ये रहा कि एप्पल, नाइकी, सैमसंग जैसी कंपनी ने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। चाइना ने चीप लेबर और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्बो दिया और धीरे धीरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। आज के दिन चाइना पूरी दुनिया का 30% मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस करता है, बिजली से लेकर खिलौनों तक। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका मोबाइल, आपका चार्जर, आपकी केबल, इनके सारे पार्ट्स लगभग चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डोमिनेंस, और ये एक दिन में नहीं बना, कंटिन्यूअस पॉलिसीज से बना है। चाइना ने एक और मास्टर मूव किया, 40,000 प्लस किलोमीटर हाई स्पीड रेल ट्रैक्स, वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स, फास्टेस्ट हाईवेज। ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट फास्ट होता है तो बिजनेस भी फास्ट होता है। वहीं बात करी जाए इंडिया की, तो जो कंटेनर इंडिया में एक पोर्ट तक जाने में लगता है, उतने में चाइना का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी हो जाता है। चाइना ने सिर्फ लेबर नहीं दिए, चाइना ने स्किल्ड लेबर बनाए, टेक्निकल नॉलेज पर हैवी फोकस किया, फैक्ट्रीज को ऑटोमेशन के साथ अपग्रेड किया, और सबसे बड़ा फैक्टर डिसिप्लिन प्लस एग्जीक्यूशन। चाइना में कोई पॉलिसी अनाउंस होती है और ग्राउंड लेवल पर तुरंत उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। पिक्चर का एक दूसरा साइड भी है, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, हैवी सर्विलियंस और फ्रीडम की कमी। ये प्राइस चाइना को पे करना पड़ा, जो कि हर कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इंडिया इन सब चीजों से क्या सीख सकता है? मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फास्ट एग्जीक्यूशन, और सबसे बड़ा कंसिस्टेंसी। क्योंकि चाइना रातों रात सुपर पावर नहीं बना, उसने पूरे 30 साल लगाए। और यहाँ सवाल ये नहीं कि चाइना इतनी आगे कैसे बढ़ा, सवाल ये है, क्या इंडिया नेक्स्ट चाइना बनने के लिए रेडी है?